गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। बच्चों, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं पहले। आज हम इस पाठ को एक बार दोहरा रहे हैं और कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो अब तक हमने जाना कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो अब तक हमने ये सब पढ़ा। तो आज हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ताकि एक बार आप दोबारा से समझ पाए कि हमने क्या कुछ जाना। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। अब जब वर्ण आपके मिल जाते हैं तो उनसे आपका शब्द बनता है। तो सही उत्तर है आपका शब्द। वाक्यों में प्रयुक्त होने के बाद शब्द कहलाता है। वाक्य जब बन चुका है तो वो शब्द कहलाएगा क्या? पद। बिल्कुल सही। संस्कृत के शब्द कहलाते हैं तत्सम, तद्भव या देशज। तत्सम। समान अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं समानार्थी, यानी कि पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। पाद शब्द आपका संस्कृत, इसका अर्थ है पैर। नासिका का अर्थ है नाक। ग्राम का अर्थ है गांव। और हस्त का अर्थ है हाथ। हाथ। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रत्येक शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके जब एक से अधिक वर्ण होंगे तभी आपका शब्द बनेगा। जैसे न प्लस ल यानी कि नल। हिंदी के अधिकतर शब्दों का स्रोत उर्दू है। गलत। हिंदी के अधिकतर शब्दों का स्रोत तो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से ही हमारी भाषा बन के निकली है। हिंदी में कई विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। जैसे कि डॉक्टर, हम कई बार हिंदी की भाषा के साथ डॉक्टर, साबुन, कमीज, चाय, औरत, वकील, कितने सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि सब विदेशी शब्द है। यानी कि हम हिंदी में अपने विदेशी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही है ये। तो बच्चों, आपका होमवर्क आज का यही है कि आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।